हेलो फ्रेंड्स, टेक भरोसा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप में से काफ़ी सारे यूजर्स विंडोज़ 10 को हर रोज़ यूज़ में लेते होंगे। क्या आप अपने डेस्कटॉप में सेम बैकग्राउंड इमेज और थीम देख के बोर हो चुके हैं और आप अपने डेस्कटॉप को एक अच्छा लुक देना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में मैं आपको डेस्कटॉप बैकग्राउंड थीम, एक्शन सेंटर, टास्क बार और टाइटल बार का कलर कस्टमाइजेशन करके दिखाने वाला हूँ। पहले बात करते हैं थीम के बारे में। उसके लिए आपको अपने माउस पे राइट क्लिक करना है, फिर पर्सनलाइज में जाना है। पर्सनलाइज में जाके यहाँ पे लेफ्ट में थीम्स में जाना है। थीम्स चूज करने के बाद यहाँ पे चेंज थीम ऑप्शन आ रहा है और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे विंडोज 10 और फ्लावर थीम दिया हुआ है। तो आपको गेट मोर थीम इन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे थीम्स आएगा, तो आप अपने पसंद के हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट ऑफ वीक 2008 चूज कर रहा हूँ मैं। फिर यहाँ पे आएगा फ्री गेट एड टू कार्ट। आपको गेट पे क्लिक कर देना है। गेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड और इंस्टॉलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डाउनलोडिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए थीम में जाते हैं। तो थीम में जाने के बाद यहाँ पे देखिए एक नया थीम आ चुका है जो कि मैं अभी अभी इंस्टॉल किया हूँ। तो इसको मैं चूज़ कर लेता हूँ, देखता हूँ बैकग्राउंड इमेज कैसे चेंज होता है। देखिए यहाँ पे हमारा नया थीम लग चुका है। यहाँ पे कलर कस्टमाइजेशन कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। अभी कलर जो है वो लाइट है। मैं कस्टम कलर किया हूँ। तो ये अभी जो एक्शन बार देख रहे हैं यहाँ पे, ये अभी वाइट है। मैं डार्क कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे डार्क बैकग्राउंड आ गया है। इसको मैं अपने तरीके से कलर कर सकता हूँ। यहाँ पे कलर दिया हुआ है। आप अगर डार्क चाहते हैं तो डार्क कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद आए वो कर सकते हैं। यहाँ पे लाइट दिया हुआ है और कस्टम दिया हुआ है। मैं कस्टम चूज किया हूँ। कस्टम चूज करने के बाद यहाँ पे आपका कलर का ऑप्शन है। आप जो भी कलर चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है कि कहाँ पे आप ये कलर शो करना चाहते हैं। स्टार्ट, टास्क बार एंड आइकॉन सेंटर। तो इसमें मैं कलर शो करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे टिक किया हूँ। देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है स्टार्ट और टास्क बार में। और यहाँ पे टाइटल बार में अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो टिक करिए। टाइटल बार में अगर कलर चेंज करेंगे तो यहाँ पे ऐसा दिखेगा। देखिए यहाँ पे टाइटल बार में कलर चेंज हो चुका है। टाइटल बार में कलर चेंज करने के बाद मुझे यहाँ पे टाइटल बार में कलर अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ पे अनटिक कर दिया हूँ। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट दिया हुआ है। अगर आप ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट चाहते हैं तो ऑन करके रख सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो ऑफ कर रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट ऑन कर देता हूँ। अगर आप थीम को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो थीम आप डिलीट करना चाहते हैं किसी और थीम को यूज़ में लेना होगा। और उस थीम को राइट क्लिक करके आपको डिलीट ऑप्शन दिखेगा, तो डिलीट पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो थीम है वो डिलीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा थीम जो है वो डिलीट हो चुका है।
और यहाँ पे आप किसी भी कलर को चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाया हूँ। और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट के ऑन की वजह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट लुक दिख रहा है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट ऑन करके रख सकते हैं। और यहाँ पे आप चेंज इमेज, आप कितने टाइम बाद आपका जो बैकग्राउंड स्लाइड शो है उसका इमेज चेंज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे मिनिमम 1 मिनट है, तो मिनिमम 1 मिनट करके रखा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट छोड़ के मेरा जो बैकग्राउंड इमेज है वो चेंज होता रहे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप कुछ सीखे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने माउस कर्सर को कैसे कस्टमाइज और मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।